और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के हमले के बाद रूस का डैमेज कंट्रोल। तेल डिपो पर लगी आग बुझाने में जुटा है रशिया, लेकिन कैसे बुझाएगा? 2000 क्यूबिक मीटर गैस वाले 8 टैंकों में आग लगी है। थोड़ी बहुत आग तो नहीं है ही नहीं। बेलगोरोद में यूक्रेन ने किया था अटैक। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन 8 टैंकों में आग लगी है। सोचिए आप, 8 टैंकों में। इट इज लाइक अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ रशिया। रूस के चेहरे पर यह तमाचे से कम नहीं है। कुछ यही स्ट्रैटेजी आपने देखी थी इराक में, अमेरिका ने अपनाई थी, लेकिन यह यूक्रेन है और वो रशिया है। डेविड वर्सेस गोलियात। यूक्रेन पर फाइनल प्रहार के मूड में रूस। समुद्री मोर्चे से यूक्रेन की ओर से बढ़ रहे हैं रूस के 10 जहाज। मिसाइल, टैंक और फाइटर से लैस है रूसी जहाज। समंदर से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रशिया। पूरा कोशिश है डोनबास के इलाके को अपनी गिरफ्त में लेना, क्योंकि डोनबास के 2/3 इलाके पर जब तक उसको स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया था, उस पर कब्जा था यूक्रेन का। डोनबास के इलाके में 1/3 यूक्रेन की फौज मौजूद है। उसको घेरने की कोशिश है, इसीलिए समंदर के रास्ते ये सब हो रहा है। जिन शिप्स को रूस ने ओडेसा की तरफ अचानक मूव किया है, उनकी डिटेल्स भी हमारे पास मौजूद है। जरा ध्यान से देखें, पता चला है कि इनमें से 3 सीजर कुनिकोव क्लास के हैं। क्लास के बीडीके यानी बड़े शिप्स मौजूद हैं। इसके अलावा एक फ्रिगेट प्रोजेक्ट 11356 शिप भी ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या रशिया भूल जाएगा कि बोर्डियांक्स में कैसे यूक्रेन ने उसके शिप्स पर हमला किया था? इन शिप्स को बीडीके PR 11711 यानी बड़ा एम्फीबियस जहाज भी मौजूद है। इनके साथ एक पेट्रोल शिप और एक मिसाइल क्रूजर भी ओडिशा पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। इस सब के बीच आपको एक और खबर बता दें, रूस से युद्ध में यूक्रेन के 2 सैनिकों की मौत आ गई। सड़क पर यूक्रेन के जवानों के शव का वीडियो भी सामने आया। रूसी अटैक में मारे गए यूक्रेन के जवान। यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक यूक्रेन के कितने सैनिक मारे गए हैं, यूक्रेन का कितना लॉस हुआ है, यह डिटेल नहीं आती है। और इस डिटेल के नहीं आने के पीछे की सबसे बड़ी यह बात है कि रशिया से यूक्रेन इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन वॉर में बहुत आगे है। वो ये तो बता देता है कि रशिया में कितने लोग मारे गए, लेकिन वो ये नहीं बता पाता है कि आखिर यूक्रेन में उसके अपने कितने लोग मारे गए हैं, या वो बताना नहीं चाहता है। और रशिया इन कम्युनिकेशन लाइंस में बहुत पीछे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि रशिया जो है उसने सारे मीडिया आउटलेट्स बंद कर दिए हैं, और उसके भोपू मीडिया में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इस प्रोपेगेंडा को आगे ले जा पाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।